जंजीरों में बांध कर रखने वाला ससुराल। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां औरतों के पैरों में जंजीरें बांधी जाती हैं, लेकिन वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां बेटियों के पैरों में जंजीरें नहीं डाली जाती बल्कि उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए जाते हैं। करीना का घर उन्हीं घरों में से एक था। सुबह करीना अपने कमरे में तेज कदमों से निकलती है, एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में फाइलों का बंडल लिए खुद से कहती है, 9 बज गए हैं, मीटिंग 10 बजे, आज का दिन गया। वो हड़बड़ाहट में किचन की तरफ जाती है। तभी मनोज चाय का कप हाथ में लिए हॉल से आते हैं। अरे बेटा रुको जरा। पापा प्लीज, अभी नहीं, लेट हो रही हूँ। अरे 2 सेकंड, क्या आज बैंक में ज्यादा काम? हाँ पापा, मंथ है, आज सुबह से ही फाइलें चेक करनी है, ऊपर से मैनेजर साहब की मीटिंग अलग। मनोज एक पल्लू से देखते हैं। भागती हुई थकी हुई उनकी आंखें भर आती हैं। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, बैंक ऑफिसर बन गई। लोग कहते थे कि बेटा होता तो तुम लोगों का सहारा बन जाता, लेकिन बेटी बड़ी है तो जिम्मेदारी है बढ़ गई तुम्हारी। लेकिन तुमने तो हमारी जिम्मेदारियां कम कर दी बेटा। छोटे भाई का स्कूल हो, घर का कोई काम हो, माँ को अस्पताल ले जाना, तुमने सब कुछ संभाल लिया। लोगों की कही भी हर बात को गलत साबित कर दिया। तुम इस घर की लक्ष्मी के साथ घर की ताकत भी बन गई। पापा ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझ पर भरोसा किया, औरों की तरह मेरे पैरों में जंजीर नहीं डाली, मुझे आगे बढ़ने दिया, इसीलिए तो आज यहाँ हूँ। अच्छा चलो, अब ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो मीटिंग छूट जाएगी। अच्छा सुनो, आते टाइम हमारा टैक्स वाला काम भी देखते आना, पिछले महीने का हिसाब अटका है। हाँ पापा, वो मुझे पता है, फाइल मैंने कल रात ही देख ली थी। आते टाइम सब सेट करके आऊंगी, और आज मंदिर भी तो जाना है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाना। दरवाजे से बाहर निकलती हुई करीना को मनोज बड़ी गौर से पीछे से खड़े हुए देख रहे थे, और बाहर मोहल्ले की कुछ औरतें भी अपनी नजरें करीना पर ही टिकाई हुई थी। धीरे धीरे कुछ कह रही थी। देखो फिर निकल पड़ी, रोज सुबह सुबह अकेले। हाँ, माँ बाप ने बहुत छूट दे रखी है, लड़की है कि मर्द, ऑफिस मीटिंग अकेले आना जाना। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती बहन, लड़कियां जब इतनी खुली होती है ना तो ससुराल में टिकती नहीं है। सही कह रही हो, मनोज भाई को समझना चाहिए था, बेटी है, जरा लगाम तो रखो। करीना उन दोनों की बातें सुन लेती और फिर खुद से ही कुछ कहती है। ऐसे ही लोग होते हैं जो औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मेरे पैरों में कभी कोई जंजीर नहीं डाली। उन्होंने मुझे जिंदगी उसी तरह जीने दी जिस तरह मैं चाहती थी। करीना चली जाती है और पीछे रह जाती हैं वो सोच, वो जंजीरें जो उस पर कभी लागू नहीं हुई। वही रघुवंशी हवेली के किचन में सूरज निकलने से पहले ही सास मीनाक्षी और उसकी बहुएं चाहत और वर्षा काम में लगी हुई हैं। पराठे हो गए? जी सासू माँ, बस लग रहे हैं, जल्दी करो, दादी जी आने वाली हैं। रोज का तो तुम्हें पता है, देर हुई तो कैसे तांडव करती हैं। पता है, जब से इस घर में आए हैं आपको और संजना को छोड़कर सबके तांडव ही तो देख रहे हैं। तभी पूजा धीरे से चलते हुए किचन के दरवाजे पर आती है। एक नजर में सब देखती है। नाश्ता अभी तक नहीं बनाया तेरी बहुओं ने मीनाक्षी? बन गया है माँ जी, बस अभी डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। पल्लू ठीक करो वर्षा, किचन में काम करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी साड़ी और पल्लू का होश ही ना रहे तुम्हें। वर्षा चुपचाप पल्लू ठीक कर लेती है। पूजा पलटकर डाइनिंग की तरफ चली जाती है और बहुएं नाश्ता डाइनिंग पर रख देती हैं। डाइनिंग टेबल पर आदित्य सबसे ऊपर, करण, शौर्य, रजत, नैतिक, अक्षय अपनी अपनी जगह, जहां बहुएं परोस रही हैं। कोई नहीं बोला कि बैठो, इस घर का नियम था। यहाँ पुरुष पहले खाना खाते थे, बाद में घर की औरतें। नाश्ता करके लिविंग एरिया में सभी साथ में बैठे हैं। अरे आज दोपहर मंदिर चलना है, पूरा परिवार समय पर आ जाना। करण, शौर्य, रजत, नैतिक, अक्षय सभी हाँ की तरफ इशारा करते हुए सिर हिला देते हैं। सभी लोग निकलते हैं। तभी हाँ और सुनो, मोहल्ले में रमेश जी की बेटी की शादी है कल। अच्छा माँ जी, तो चलना है शादी में? बहुएं मोहल्ले में नहीं जाती, पहले कभी गई हो? मीनाक्षी चुप हो जाती है। चाहत रजत के पास जाकर कहती है, एक बार जाने देते, बस शादी ही तो है। चाहत, दादी जी ने मना किया है, बस। चाहत मन मारकर चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा नैतिक से कहती है, हम भी नहीं जा सकते? नहीं, दादी ने मना कर दिया तो औरतें कैसे जा सकती हैं? वर्षा कुछ नहीं बोलती, नजरें नीची कर लेती है। तभी संजना सूट पहने, बाल खुले, हल्की लिपस्टिक लगाकर नीचे आती है। पापा, फ्रेंड का बर्थडे है, बस 2 घंटे के लिए मुझे जाने दीजिए। अरे नहीं पापा प्लीज, मेरे सभी दोस्त आएंगे, मेरा जाना भी जरूरी है। अरे घर में औरतें सिर्फ जरूरत के ही काम से बाहर निकलती हैं, और बर्थडे में जाना कोई जरूरत नहीं है।
पूजा संजना को गौर से देखते हुए कहती है। और ये बाल खुले क्यों है? लिपस्टिक किस लिए? जाओ बाल बांधो, मुंह धो। अपने दादा दादी की पोती होने के बावजूद वो उनसे कुछ कह पाती उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप अपना मन मारकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। वहीं खड़ी चाहत धीरे से वर्षा से कहती है। बेचारी सारा दिन घर में रहती है, अगर उसे 2 घंटे के लिए चले जाने देते तो क्या हो जाता? कैसे जाने देते? परिवार की परंपरा ना टूट जाती? आखिर इस घर में सारी बंदिशें, नियम सिर्फ औरतों के लिए ही तो हैं, फिर चाहे वो बहू हो या बेटी हो। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कह दिया और औरतों को मानना है बस। इनके कहने से किसी का दिल कितना दुखी हुआ है, इससे भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोपहर के समय दोनों परिवार मंदिर में पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ थी। एक तरफ रघुवंशी परिवार था और करीना अपनी फैमिली के साथ दूसरी तरफ से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी करीना की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। पैरों में तकलीफ और हल्की चोट की वजह से उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। आइए अम्मा जी, हाथ दीजिए मुझे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ ऊपर चढ़ने में। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, धीरे धीरे चलती हूँ मैं, तुम परेशान हो जाओगी। आप चलिए, मैं नहीं परेशान होंगी। आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे, ऊपर वाला खुश रखे तुम्हें। थोड़ी दूर खड़े रघुवंशी परिवार ये सब देख रहा था। आदित्य की नजर करीना पर टिकी है। अरे तुम भी वही देख रही हो पूजा जो मैं देख रहा हूँ, वो लड़की? हाँ, मैं भी सामने खड़ी लड़की को देख रही हूँ। लड़की में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। रघुवंशी परिवार के सभी सदस्य करीना को कुछ पल टक टक देखते रहे। फिर दोनों परिवार ने अंदर जाके पूजा की। कुछ ही देर में आरती संपन्न हुई। फिर करीना ने अपनी कार में मम्मी पापा और छोटे भाई को बिठाया और चली गई। रघुवंशी जी का पूरा परिवार पूजा के बाद घर चला गया। शाम को रघुवंशी परिवार के सभी लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। अरे अक्षय, आज मंदिर में वो लड़की देखी तुमने? जी दादाजी, देखी। अरे हम चाहते हैं तुम्हारी शादी उससे हो। लड़की तो वाकई बहुत अच्छी है, तुम्हारे पापा को भी अच्छी लगी। आप लोग जो चाहते हैं मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे पर घर का पता कैसे करें? उसकी चिंता मत करो, घर का पता मिल गया है। मंदिर के पुजारी जी से पूछा था मैंने, उन्होंने उसके घर का पता बताया। मंदिर के बाद करीना अपनी फैमिली के साथ बाजार में थी। सब आइसक्रीम खाते हुए चल रहे थे। करीना हंस रही थी, विराज के साथ मजाक कर रही थी। तभी एक छोटा बच्चा फटे कपड़े पहने हुए करीना के पास आकर खड़ा हो जाता है। दीदी, एक मुझे भी दिला दो। करीना बिना कुछ सोचे दुकान की तरफ मुड़ती है। भैया एक और देना। बच्चे के हाथ में आइसक्रीम और कुछ पैसे रख देती है। थैंक यू दीदी। बच्चा भाग जाता है। ये देखकर करीना के माँ बाप की आंखें भर आती हैं। निशा, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। हाँ, इसीलिए तो डर लगता है। डर? जहाँ जाएगी वो लोग इसकी कदर करे, बस यही दुआ है। अगली सुबह दरवाजे पर रघुवंशी परिवार करीना के घर पर था। अरे मनोज जी, कल मंदिर में आपकी बेटी को देखा, बहुत पसंद आई है। हम चाहते हैं वो हमारे घर की बहू बने। यह तो बहुत बड़ी बात है लेकिन एक बार मेरी बेटी से भी पूछना होगा। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। रघुवंशी परिवार चला जाता है। मनोज और निशा करीना के कमरे में जाते हैं। बेटा, रघुवंशी परिवार आया था, अच्छा घर है, अच्छे लोग लगे मुझे और तुम्हारे पापा को। ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो मैं अभी फोन करके बता देता हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अक्षय और करीना की शादी तय हो गई। कुछ वक्त गुजरा और दोनों की शादी का दिन आया। अक्षय और करीना की शादी की रस्में हो रही हैं। वहीं वर्षा और चाहत दोनों चुपचाप बैठी हैं। उन्हें देखकर औरतें आपस में बातें करती हैं। रघुवंशी घर की बहुएं देखो कितनी शांत है, एकदम तमीजदार। दूसरी औरत सहमते हुए सिर हिलाती है। फेरे होने के बाद करीना और अक्षय स्टेज पर बैठे हैं। करीना की दोस्त भागती हुई आती है। करीना थोड़ा हंस यार, शादी है तेरी। करीना हंसने लगती है। तभी पूजा पास आ जाती है। बहू, इतने लोगों के सामने इस तरह खिलखिलाना अच्छा नहीं लगता, चुप हो जाओ। करीना की हंसी वहीं रुक जाती है। दोस्त सक पकाकर पीछे हट जाती है। जी दादी जी। करीना बहू बनकर रघुवंशी हवेली आई। आरती हुई, रस्में हुई। आओ बहू, घर में कदम रखो। चाहत और वर्षा कोने में खड़ी फुसफुसाती है। एक और आ गई इस घर में। मीनाक्षी करीना के पास आती है। थकी होगी, जाओ। और वर्षा, करीना को कमरे में छोड़ाओ।
दोनों करीना को कमरे तक छोड़कर आ जाती हैं। कमरे में करीना और अक्षय। करीना थोड़ी चुप है। थकी हो? थोड़ी। करीना, ये घर थोड़ा अलग है, बस ढल जाओ धीरे धीरे। मतलब क्या अलग है? सुबह पता चल जाएगा। सुबह के 7 बजे करीना की आंखें खुलती हैं। उतने में बाहर से आवाज आई, नहीं बहू, उठो। दादी, आ रही हूँ। करीना हड़बड़ाकर उठी, जल्दी से तैयार होकर नीचे किचन में चली जाती है। आप लोग कब से हैं यहाँ? इतना सब तैयार भी हो गया? 4 बजे से। क्या 4 बजे? यहाँ का यही नियम है, सूरज से पहले उठना, सूरज के साथ ही जिंदगी समेट लेना। इस घर में औरतें लोहे की जंजीरों में नहीं, सोच की जंजीरों में कैद हैं। करीना को कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो वहीं खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। अरे सोचना बाद में, पहले नाश्ता लगाओ। दादी जी का तांडव शुरू हुआ तो, जब दादी जी गुस्सा करे तो ऐसा तांडव होता है कि हवेली भी सोचती होगी आज तो मैं गई। तीनों मुंह दबाकर हंसने लगे। फिर अगले पल नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सारे आदमी बैठे नाश्ता करने थे और औरतें कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी। उतने में करीना अंदर से पराठे लेकर आई। टेबल पर रखने के बाद एक कुर्सी खींची और अक्षय के बगल में बैठ गई। बहू रुको, इस घर में औरतें मर्दों के साथ नहीं बैठती। करीना बिना कुछ कहे चुपचाप उठ गई। जैसे ही मुड़ी तो देखा कि चाहत, वर्षा, यहाँ तक कि संजना भी चुपचाप कोने में खड़ी हैं। उसके मन में ये बात खटकी। सभी के जाने के बाद वो अपनी सास के कमरे में गई। माँ, आज दादी ने मुझे खाने से ऐसे क्यों उठाया? वर्षा भाभी, चाहत भाभी, कोई भी साथ में डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं बैठे थे? बेटा, कुछ नियम हैं इस घर के जो हम सभी औरतों को मानने पड़ेंगे। अभी तुम नहीं हो इसीलिए शायद तुम्हें बुरा लगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हर नियम सही हो ये जरूरी तो नहीं ना। मीनाक्षी कुछ बोल नहीं पाई। करीना भी उठकर बाहर आ गई। दिन का सारा समय करीना आज कुछ उलझी हुई थी। रात में जब करीना कमरे में अक्षय के साथ थी तो उसने अपने सारे सवाल अक्षय के सामने रख दिए। अक्षय, आज जो हुआ ये ठीक नहीं था। करीना, पहला दिन है। पहला दिन है इसीलिए पूछ रही हूँ। क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, आगे भी नहीं करूंगी, लेकिन अक्षय, बात रखना मेरा हक है। अक्षय ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर चुपचाप देखता रहा। एक दिन गुजरा। करीना कोशिश कर रही थी वो अपने ससुराल के माहौल में ढलने की, लेकिन यहाँ हर घंटे एक नई पाबंदी थी। ये घर है या पिंजरा? पर मुझे एडजस्ट करना होगा। सबके घर का तरीका होता है। मीनाक्षी करीना के पास आकर कहती है, करीना, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी माँ। अगली सुबह हॉल में मोहल्ले की औरतें आई हैं, सरस्वती, कमला और कुछ और पड़ोसने। अरे वाह, बहुत सुंदर है बहू, और सुना पढ़ी लिखी भी है। हाँ, बताया था, बैंक में काम करती थी। अरे रघुवंशी घर की बहुएं तो सब पढ़ी लिखी हैं, सुंदर भी हैं, ये तीसरी भी बहुत अच्छी लाए। करीना भी उन सभी औरतों से बातें करने लगती है। जी आंटी, आप सभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। कब से हैं यहाँ मोहल्ले में? मैं 20 साल से रह रही हूँ और तुम सुंदर होने के साथ साथ मजेदार भी हो। तभी पूजा कमरे में आती है। करीना को तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, बहू हंस क्यों रही हो? हमारे घर की औरतें इस तरह तेज आवाज से नहीं बोलती, धीरे बोलो, संभल कर हंसो। कुछ पल के लिए करीना सहम गई। चुपचाप उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जी दादी जी। मोहल्ले वाली औरतें एक दूसरे को देखने लगी, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। रस्म पूरी हुई, मेहमान चले गए। किचन में चाहत और वर्षा काम में लगी हैं। क्या इस घर में औरतों को हंसने भी नहीं दिया जाता? उनके बोलने पर भी पाबंदी है? कुछ दिन इस घर में रहोगी तो खुद समझ जाओगी। यहाँ औरतों को लोहे की नहीं, रीति रिवाज और सोच की जंजीरों में कैद रखा जाता है। इस घर की औरतें बाहर घूमने नहीं जा सकती, पढ़ने नहीं जा सकती, किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, हंस नहीं सकती, छत पर नहीं जा सकती, और पता नहीं क्या क्या बंदिशें हैं। मतलब ये कि हम औरतें हैं, यहाँ जैसे चाहें वैसे चलाई जाती हैं, बस। वो तीनों चुपचाप अपने काम में वापस लग गई और इसी तरह 15 दिन गुजर गए। शादी के 16 दिन हाथ में फाइल लेकर सूट पहने नीचे आ रही थी। ये क्या है? कहाँ जा रही हो? ऑफिस दादी जी, बैंक में काम है, और फिर मेरी लीव्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अरे इस घर की औरतें ऑफिस नहीं जाती। दादाजी, मैंने बहुत मेहनत से नौकरी हासिल की है, पढ़ाई की, परीक्षा दी, मैं ये नहीं छोड़ूंगी। काम का शौक है तो घर का काम करो, और रही बात पढ़ाई की तो तुमसे पहले चाहत और वर्षा, वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ी। वर्षा जो सक्सेसफुल पेंटर थी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया ना। दादी जी, घर का काम मैं करती हूँ, करती रहूंगी, लेकिन जॉब नहीं छोड़ूंगी, अपनी पहचान नहीं मिटने दूंगी मैं। बेटा अभी नहीं हो, थोड़ा वक्त दो। माँ,
अगर नहीं गई तो नौकरी चली जाएगी। अक्षय, कुछ बोलोगे? करीना, घर में बड़े हैं और कुछ नियम जो सबको मानने हैं। मुझे पता है, इसीलिए लड़ नहीं रही, बात कर रही हूँ। आदित्य उठकर अंदर चले जाते हैं बिना जवाब दिए। यही उनका फैसला था। करीना रुक गई। उस दिन नौकरी नहीं छूटी पर जाने भी नहीं दिया गया। रात में करीना अकेले में अक्षय से कहती है, अक्षय कब तक? करीना, थोड़ी छुट्टी बढ़ा लो, माहौल ठीक होगा तो। कितनी छुट्टी? 1 महीना, 6 महीना और फिर मुझे नहीं पता। अक्षय, मैं झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक पहचान है, उसे मिटने नहीं दूंगी। मैं कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगी। 1-2 दिन गुजरे, माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। करीना ने रास्ता निकाल लिया था, घर भी काम भी। एक दिन सुबह हॉल में आदित्य, करण और शौर्य बैठे कुछ बातें कर रहे थे। पापा जी, वो कोने वाला प्लॉट अभी ले ले तो सही रहेगा। बिजनेस के लिए बढ़िया लोकेशन है। हाँ, और इस बार इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा अलग तरीके से करे तो फायदा ज्यादा होगा। करीना पास से गुजर रही थी, रुक जाती है। दादाजी, अगर उस प्लॉट की लोकेशन कमर्शियल जोन में है तो पहले। अरे बहू, इस घर की औरतें मर्दों की बातों में नहीं पड़ती, उनके बीच में नहीं बोलती। बैंक में काम करती हूँ, मुझे नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की। और ओपिनियन लेने में भी मर्द और औरत को देखते हैं क्या इस घर में? अगर ऐसा है तो मैं आपके घर की बाकी औरतों से अलग हूँ। मैं अपनी आवाज हर बार बंद नहीं कर सकती हूँ। अरे वो तो मैं जान गया हूँ कि तुम बाकी इस घर की बाकी औरतों की तरह नहीं हो, तुम ढीठ हो। आपको समझ में क्यों नहीं आता? आप अपने घर की औरतों को कठपुतली समझते हैं क्या? जो मन किया वो ऑर्डर दे दिया। और मैं ढीठ ही सही, लेकिन मैं बार बार अपनी आवाज नहीं बंद कर सकती हूँ। थोड़ी देर में वहां अक्षय आता है और करीना को लेकर चला जाता है। करीना, क्यों कर रही हो ऐसा? आज तक किसी ने दादा से ऐसी बात नहीं की और तुम। यही तो गलत किया कि उन्हें कुछ समझाया नहीं। और तुम खुद पढ़े लिखे हो, कम से कम तुम्हें मुझे चुप कराने की बजाय मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर में औरतों के साथ गलत होता है? वो ज्यादा तेज बात नहीं कर सकती, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, कहीं जॉब नहीं कर सकती। औरतों के पैर में इस जमाने में ऐसी जंजीरें कौन डालता है? अक्षय बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और करीना भी गुस्से में छत की तरफ चली जाती है। वहां वो देखती है संजना दीवार के पास खड़ी है, धीरे धीरे बात कर रही है। बगल वाली छत पर वंश खड़ा है। वंश, 2 दिन बचे हैं। अगर इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो? होगा संजना, फॉर्म भर दिया है। बस एक बार घर से निकलने का मौका चाहिए तुम्हें। मेरे लिए घर से निकलना ही तो मुश्किल है। तभी करीना की आहट होती है। संजना चौंक कर पलटती है। भाभी, आप यहाँ? करीना एक पल दोनों को देखती है, फिर समझ जाती है। ये कॉलेज के एडमिशन फॉर्म है। जी भाभी, कॉलेज में। घबराओ मत, बात करते हैं। भाभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन दादा दादी को पसंद नहीं बाहर जाना। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन करीना और संजना दवाई लेने के लिए बहाने से बाहर निकलती हैं। कॉलेज पहुंचती हैं। करीना फॉर्म जमा करती है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। भाभी, हो जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो गया। दोनों चुपचाप घर वापस आ जाती हैं। 2 दिन बाद रघुवंशी हवेली में फोन आता है। आदित्य उठाते हैं। रघुवंशी जी, बधाई हो, आपकी बेटी संजना का हमारी कॉलेज में एडमिशन हो गया है। क्या? वो फोन रखकर गुस्से में हॉल में आते हैं। अरे संजना, नीचे आओ। दादाजी की आवाज सुनकर संजना के साथ साथ घर के बाकी सारे सदस्य भी हॉल में आ जाते हैं। अरे संजना कहाँ गई थी? उसने एडमिशन कराया तुम्हारा? दादाजी, मैं बस। संजना डर की वजह से कुछ कह नहीं पाती। तभी करीना कहती है, मैं लेकर गई थी संजना को, मैंने कराया है उसका एडमिशन। सभी लोग करीना को देखने लगते हैं। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम संजना का एडमिशन कराओ कॉलेज में? दादी जी, किसी ने हक नहीं दिया मुझे, लेकिन एक लड़की पढ़ना चाहती थी, मैंने उसका साथ दिया है, बस। अरे ये हमारा घर है, हमारे फैसले हम करते हैं। जी दादाजी, आपका घर है, लेकिन संजना की जिंदगी उसकी अपनी है। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। दादी जी, जुबान नहीं चला रही, सवाल पूछ रही हूँ। संजना पढ़ना चाह रही है, फिर उसके सपनों को जंजीरों में क्यों बांध रखा है? क्या गलती है उसकी? करीना, बड़ों के सामने इस तरह नहीं बोलते। पापा जी, मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, लेकिन इज्जत और चुप्पी दोनों अलग हैं। अरे शौर्य, पता करो कौन सा कॉलेज है और संजना के एडमिशन को कैंसिल करवा दो। आदित्य अंदर जाने लगते हैं। तभी शौर्य धीरे से उनके पास आता है। पापा जी, मैंने पता किया, एडमिशन प्रोफेसर शर्मा के कॉलेज में है। आदित्य एक पल रुकते हैं। अरे शर्मा जी के कॉलेज में? शर्मा जी हमारे पुराने मित्र हैं, अब कैंसिल भी नहीं करा सकते, नाम खराब होगा। आदित्य एक लंबी सांस लेते हैं। करीना को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते। अब? अरे जाने दो कॉलेज,
और अंदर चले जाते हैं। आज पहली बार रघुवंशी हवेली में कोई जंजीर बिना शोर के टूटी थी। आज करीना बहुत खुश थी। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी नीचे एक छोटा बच्चा हाथ फैलाई खड़ा है। करीना उठती है, पर्स निकाला तो पर्स खाली है। करीना रुक जाती है और तभी कुछ याद आया। करीना ऑफिस से लौट रही थी, उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है। दीदी भूख लगी है। चलो समोसे खाओगे? बच्चा खुशी से हाँ करता है। दोनों दुकान पर बैठते हैं। नौकरी थी, अपने पैसे थे, अपनी पहचान थी। आज हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर हूँ। ये घर मुझे धीरे धीरे मुझसे ही दूर कर रहा है। नीचे बच्चा अभी भी खड़ा है। करीना किताबों के बीच से कुछ पैसे निकालती है, बच्चे को देती है। दीदी थैंक यू। इसी तरह एक महीना गुजर गया और एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। अरे भाभी देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा है। चलिए आज की चाय ऊपर ही पीते हैं। अरे करीना, दादी को पता चला तो? अरे छत पर ही तो जा रहे हैं, बाहर थोड़ी। चारों, करीना, चाहत, वर्षा, संजना चाय लेकर छत पर पहुंचती हैं। बगल की छत पर वंश दिखता है। अरे आज छत पर ईद है क्या? हाँ भाई, थोड़ी हवा खाने आए हैं। चारों हंसती हैं, बातें होती हैं, चाय की चुस्कियां चलती हैं। नीचे पूजा को आवाजें सुनाई देती हैं। ये हंसी ऊपर से आ रही है। पूजा जी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर गई। वहां उन्होंने देखा कि तीनों बहुएं हंस रही हैं। संजना वंश से बातें कर रही है। संजना क्या कर रही हो? पूजा को छत पर देखकर सभी को जैसे एक सदमा सा लग गया था। नीचे चलो अभी। संजना को खींचते हुए नीचे ले जाती है। और तुम सब बहुएं नीचे अभी। नीचे हॉल में पूजा, आदित्य, करण सब बैठे हैं। संजना सिर झुकाए खड़ी है। तीनों बहुएं भी एक कोने में खड़ी हैं। संजना उस लड़के से क्यों बात कर रही थी? दादी जी वो बस। अरे आखिर खून तो अपना असर दिखाएगा ना। दादाजी उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बस पूछ रहा था कॉलेज कैसा था, बस इतनी सी बात थी। तुमने ही चढ़ाया है इसे। दादी, हम छत पर चाय पीने गए थे, कोई जुर्म नहीं किया। इस घर की औरतें बाहर के मर्दों से बात नहीं करती, यह नियम है। कितने नियम है इस घर में? छत पर नहीं जा सकते, हंस नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आप लोगों ने अपने घर की औरतों को पिंजरे में बंद कर रखा है। चाहत और वर्षा एक कोने में खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये वही बात है जो हम सालों से सोचते आए हैं पर कभी कह नहीं पाए। वर्षा की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो धीरे से चाहत का हाथ दबाती है। करीना बस करो। पापा जी मैं बहस नहीं चाहती, बस इतना कह रही हूँ, जंजीरें घर को मजबूत नहीं बनाती। आदित्य उठकर अंदर चले जाते हैं। चाहत धीरे से वर्षा को कहती है, काश हम भी ये कह पाते। अगली सुबह करीना सूट पहने नीचे आती है। ये क्या पहना है? तुम्हारी भी रोज रोज की आदत हो गई है। जब से तुम्हारी शादी हुई है कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन घर में कोई हंगामा ना हुआ हो। क्या मतलब? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। दादी सूट पहन कर आई हो, ये कम है। इस घर में बहू ने हमेशा साड़ी ही पहनी है और साड़ी ही पहनेगी। लेकिन सूट पहनने में क्या बुराई है? सूट भी तो भारतीय पहनावा है। और फिर मैं सूट पहनकर कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, यही घर पर ही हूँ। रघुवंशी जी भी वहीं खड़े ये सारी बातें सुनकर कहते हैं, तुम कुछ दिन से ही इस घर में बहू बनकर आई हो, तो इस घर के नियम को बदलने की कोशिश मत करो। तुमसे पहले भी और बहू आई है, वो भी इस घर के नियम के अनुसार ढल गई थी, तो तुम्हें भी यही करना है। और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस घर के नियम बदल लेंगे नहीं। अब जाओ और साड़ी पहन कर आओ। करीना ऊपर जाने लगती है। तभी चाहत और वर्षा आगे आ जाती हैं। दादी जी, करीना ने कुछ गलत नहीं कहा। चाहत, तुम्हें किसने बोला बीच में आने को? करीना, तुमने इन दोनों को भी बढ़ावा दिया है। दादाजी बढ़ावा नहीं, बस उन्हें ये एहसास दिलाया है कि वो भी इंसान है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, यह घर नहीं बदलेगा, हमारे नियम नहीं बदलेंगे। दादाजी, हर नियम के पीछे कोई वजह होती है। इन नियमों की वजह क्या है? वजह है जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। तो समझाइए दादाजी, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन बिना वजह की जंजीर मैं नहीं मान सकती। वर्षा चाहत से चुपचाप कहती है, इतने सालों से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ये सवाल पूछा जाए। आदित्य बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चले जाते हैं अंदर, और उन्हीं के पीछे पूजा भी। अगले दिन किसी करीबी की शादी में घर के सभी आदमी जा रहे हैं। हम लोग रात तक आ जाएंगे, अगर कोई बात हो तो तुम कुछ कहना मत। मैं पागल नहीं हूँ, बिना वजह की कुछ नहीं कहूंगी। सभी लोग चले जाते हैं। दादी अपने कमरे में अकेली बैठी हैं। करीना बाहर काम कर रही है। दादी अभी भी उससे नाराज है। दादी माँ आज कुछ ज्यादा ही चुप है, करीना से नाराज है, होने दो। अचानक कमरे से आवाज आती है कुछ गिरने की। दौड़कर कमरे में जाती हैं। वहां दादी हाथ सीने पर रखी कुछ कहना चाह रही थी। ये क्या दादी माँ? दादी माँ आंखें खोलिए।
सीना बहुत दर्द। इन्हें अटैक आ रहा है। कई बार एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं लग सकी। क्या करे, कोई आदमी नहीं है, हमें तो रास्ता भी नहीं पता। करीना एक पल रुकती है, फिर दीवार से गाड़ी की चाबी उतारती है। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। सभी ने मिलकर दादी को गाड़ी में बिठाया, करीना अस्पताल लेकर गई। अब जंजीरों में जकड़ी औरतों ने पहली बार जंजीर तोड़ी थी। जब घर के मर्द वापस आए और उन्हें कोई भी घर पर नहीं मिला, पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि अस्पताल में है। सभी पुरुष अस्पताल पहुंचे। तुम सभी लोग अस्पताल कैसे आई? माँ की तबीयत खराब हो गई थी, कोई भी नहीं था। एम्बुलेंस को कॉल किया, कॉल ही नहीं लगी। फिर करीना बहू ने खुद गाड़ी चलाई और हम लोगों को यहाँ पर लेकर आई। अब परेशान मत होइए आप लोग, क्योंकि आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। लेकिन अगर 10 मिनट भी और लेट होती तो मुश्किल हो जाती। हाँ, अब ठीक है। हाँ, वैसे आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने घर की औरतों को गाड़ी चलाना सिखाया और इस काबिल बनाया कि वो रात के इस समय बिना डरे उन्हें अस्पताल ले आई। औरतों को इसी तरह आगे बढ़ने देना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर घर के सभी आदमी एकदम चुप खड़े थे। अगले 2 दिन इसी तरह गुजरे। तीसरे दिन पूजा जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने घर वापस आ गई। एक दिन छत पर बगल की पड़ोसन सरस्वती से तीनों बहुएं बात कर रही थीं। पहले तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे नहीं थे, बहुत हंसमुख, बहुत बोलने वाले, फिर पता नहीं क्या हुआ। सरस्वती को नीचे से किसी ने बुलाया और वो अपने घर वापस चली गई। वो तीनों बहुएं वापस आते हुए सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्या राज था जिसकी वजह से घर की औरतों को जंजीरों में बांध कर रखना पड़ा। भाभी चलो आज हिम्मत करके पूछते हैं कि क्या हुआ था। दादाजी एक बात पूछनी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो घर की औरतों को घर में ही कैद कर लिया आप लोगों ने? अरे बहू, हम भी कभी ऐसे नहीं थे। शौरी की पत्नी करिश्मा हमारी छोटी बहू पढ़ना चाहती थी, हमने पूरा साथ दिया, फीस भरी, शहर भेजा। लेकिन उसने धीरे धीरे फोन करना कम कर दिया, फिर बंद ही कर दिया। शौर्य से भी बात बंद। और एक दिन हमारी बेटी संजना को यहाँ छोड़कर सारे गहने लेकर कहाँ गई पता ही नहीं। उस दिन शौर्य टूट गया। जो लड़का दुनिया से प्यार करता था उसने दुनिया से मुंह फेर लिया। और संजना, उसे देखते थे तो डर लगता था कि खून अपना असर दिखाए, माँ जैसी ना निकले कि दोबारा समाज में हमारा अपमान हो। हमें एक ही हल सूझा, घर की औरत घर में रहे, बाहर गई तो बिगड़ेगी, यही सोचते रहे और यही करते रहे। दादाजी, आप लोगों ने एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं की? क्या पता करते, खुद गई थी वो। या जाने पर मजबूर की गई थी? क्या मतलब तुम्हारा? चाचा बिना पता किए मान लिया कि वो बुरी थी। कभी सोचा शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ हो? शौर्य एक पल के लिए रुकता है। पहली बार उसने ये पहलू सोचा। अगर ऐसा होता तो बताती ना। बिना सच का पता करे किसी पर इल्जाम लगाना भी तो गलत है। कम से कम आप लोगों को एक बार तो कोशिश करनी चाहिए थी उनके बारे में पता करने की। अगर उसी टाइम पता नहीं करा तो अब पता करिए। वहां मौजूद सभी लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। शौर्य ने भी पहली बार दिल की सुनी। पुराने शहर में किसी को भेजा और 3 दिन में सच सामने आया। शौर्य कांपते हाथों से लौटता है। वो किसी के साथ नहीं गई थी। एक लड़के ने ब्लैकमेल किया था झूठे इल्जाम से। वो डरी हुई थी, हम लोगों को बदनामी से बचाने के लिए चुप रही। और उस आदमी ने इतने सालों से करिश्मा को अपने घर में लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा है। ये सुनकर दादा सहम जाते हैं। दादा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे हमने उसे बचाया नहीं, उल्टा अपनी औरतों को सजा दे दी। जितना जल्दी हो सके उसे उन जंजीरों से निकलवाओ। करिश्मा को उस कैद से निकाला गया। उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई। करिश्मा कई सालों के बाद घर की दहलीज पर खड़ी है। संजना दौड़ कर आती है। करिश्मा ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो करिश्मा, एक बार भरोसा करना चाहिए था। हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा और उसकी सजा इन सभी को देते रहे। दादाजी, जंजीर तोड़ने वाली औरत घर नहीं तोड़ती, घर बनाती है। उस दिन घर की सारी जंजीरें टूटी। चाहत ने अपनी पेंटिंग फिर उठाई। वर्षा ने बाहर की दुनिया देखी। संजना को माँ मिली और करीना ने अपनी जॉब फिर से स्टार्ट करी। और जंजीर में नहीं, हौसले में रहे तभी घर लगता है। और अब ससुराल में सभी औरतें खुलकर रहती हैं और जो मन करता है वो करती हैं।